हाँ, मैं अभी MRI करवाया। आपने? अरे अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। अंदर बहुत ही गंदा होता था वो। अरे भाई साहब, क्या हो गया कि टों, देखो, टों, 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 MRI जो है ना वो सामान्य पुरुषों के लिए बनाई गई मशीन है। उसमें एक गोल सा छेद होता है, उसमें मैं फिट ही नहीं हो रहा था। तो बहुत टाइट करके मेरे हाथों को जोड़ वोड़ कर जो है उसने छाती के पास यूं लिपटा के बोला कि आप हाथ ऊपर कर लें, अटक रहा है तो, और वो अपने आप चली गई अंदर मशीन। बहुत ही भयानक लगता है वो। और उसमें मेरे मुंह के सामने AC टाइप लगा हुआ था, ठंडी हवा आ रही थी उससे, और वो जो है एकदम तरह तरह के धुन निकालता। हाँ, ठीक है। हेडफोन भी दिया होगा। 45 मिनट का हेडफोन मैंने लगाया नहीं था, या वो भूल गया था। मैंने बाद में बोला यार बहुत 45 मिनट? हाँ, MRI लंबा होता है बहुत लंबा। क्योंकि अगर वो प्रोसेस नहीं, रुक गया, वो डिपेंड करता है कि 10 किस तरह का मिनट में ही MRI। मुझे जो है ना पहले छन 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 एक ये चलता रहता है, फिर आता है एक बेस का टों, 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 अच्छा, आपको वो मतलब एक कामिंग म्यूजिक देते हैं अंदर? कामिंग नहीं भाई साहब, वो बहुत टॉर्चर ज्यादा म्यूजिक होता है। ठीक है। तो फिर 10 मिनट में मैं इरिटेट हो चुका था। अच्छा, खुजली हो जाती है क्योंकि आप पसीने से बाहर से दौड़, नहीं तो उसमें बटन दबा के बाहर नहीं आ सकते? अगर वो रुक गया तो दोबारा प्रोसेस शुरू होगा। फिर होगा, फिर 45 मिनट कौन लगाता है। तो पहले क्या, उसने मुझे एक दिया हुआ था यहाँ पे हाथ में बटन कि अगर कोई परेशानी होगी तो आप इसको दबा देना, हमें पता चल जाएगा, हम आके आपको निकाल लेंगे। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने बोला कि फिर से अगर करना पड़ेगा तो फिर उतना ही टाइम लगेगा। अब 15 मिनट में बोर। और बाहर से क्या हुआ कि वो बिल कटा के ये सब करके मैं आया था ना, तो MRI रूम जो है इसी की तरह पूरा अमेजोन ये एंटार्क्टिका बना रहता है। तो पसीने मेरे तुरंत सूख गए। उसके बाद हुई खुजली। अब आप खुजली का क्या करेंगे, फंसे हुए हैं। तो आपके पैरों में भी खुजली हो रही है, हाथों में ध्यान गया था, हाथों में भी हो रही है, चेहरे पे भी हो रही है, और आप हिल नहीं सकते। और उसने बोला होता हिलने का नहीं, जैसा है वैसे रहने का। हिलने का स्कोप भी नहीं था मेरे पास, मैं टाइटली पैक्ड था उसमें। तो बड़ा मजा आया। उसके बाद जब 15 मिनट बीत गए, फिर 20 मिनट हो गए, तब मुझे लगा कि नो, आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने बोल लिखे और उन आवाजों को शब्दों में कन्वर्ट कर दिया। उसी म्यूजिक ढंग 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 छन छन चल रहा है, पूरा रैप सॉन्ग बॉस। और जो अनुभूति, मुझे बादशाह टाइप की फीलिंग आई अंदर में। ठीक है। फिर लगा कि कभी क्रिएटिविटी कमजोर होगी तो मैं बोलूंगा चलो MRI करा लेते हैं। बहुत मैं यूज करूंगा वैसे, ये म्यूजिक पे लिखना। नहीं, बहुत भयानक होता हाँ, है। वो म्यूजिक नहीं होता वो। मैंने MRI कराया है वैसे, वो तो मेरा 10-15 मिनट का था, छोटा सा था, तो हो गया। मेरी भाभी अभी आई थी तो उनको MRI होना था, तो वो डरी हुई थी। फिर क्या हुआ, उनको एक फ़ोन आया कि उनकी जो मतलब खाला, वो MRI कराने गई थी, हार्ट फेल से मर गई थी डर से। अरे यार, उसी से क्लास्ट्रोफोबिक होता है वैसे। तो उनको फ़ोन आया कि अरे वो तो ऐसे ही मरी थी, मतलब बताने वाला भी पागल इंसान। तो वो वहीं से वापस आ गए कि हमें नहीं कराना। तो एक तरफ से अंग्रेज अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगाली करेंगे, और एक तरफ से राघव दादा के साथ जो लॉयलिस्ट है वो करेंगे। तो तीनों तरफ, और उधर निजाम भी तैयार थे। तो ये था कि चारों तरफ से ये मराठे उस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे पुर्तगालियों के शासन के नीचे रहते हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने इलाके को आजाद करें। टोटल कितने लोग थे जब ये अंदर घुसे लड़ने? अंदर घुसे तो 12-13 थे बस। हाँ, 12-13 थे मैक्सिमम। क्या सोच के घुसे कि 12-13 लोग आजाद करा लेंगे? पुर्तगालियों को लगा हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जिस दिन हमारी फायरिंग रुक गई, हमने इन वर्लियों पे इतने अत्याचार किए हुए हैं कि अगर ये अंदर आ गए तो ये हमारे टुकड़े एक एक करके टुकड़ा करेंगे। एक दिन प्रधानमंत्री बने और अगले दिन सवेरे उन्होंने अपने देश का विलय जो है वो भारत के साथ कर दिया।